देखो आज हम पढ़ेंगे सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर 9 क्लास 10th। चैप्टर 9 का क्या कि पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन में देखो आपके पास क्या क्या है। एक एंगल एलिवेशन यानी उन्नयन कोण, दूसरा एंगल है डिप्रेशन यानी अवनयन कोण। अब देखो नॉर्मल लैंग्वेज में पढ़ते हैं। जैसे हम यहाँ पे क्या कि एक पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे कोई बंदा है जो क्या कर रहा है, पतंग उड़ा रहा है। ठीक है, यहाँ पे कोई पतंग उड़ रही है, पतंग हो गया। अब इस बंदा अगर इस पतंग को देखेगा, क्या करेगा, इस पतंग को देखेगा तो आपके पास क्या है कि यहाँ पे आपके सीधी नज़र अगर देखते हो तो ये कौन सी लाइन हो गई आपके पास, हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, क्या हो गया, हॉरिजॉन्टल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन और इसके बीच में बिटवीन साइड आपके पास क्या हो, आप टॉप में जो लाइन बनती है उसके बीच में जो एंगल होता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, एलिवेशन एंगल। ठीक है, क्या कहलाएगा, एलिवेशन एंगल। अब देखो दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे आपके पास एक हॉरिजॉन्टल लाइन है, जैसे जैसे आप घुमाते जाओगे यहाँ पे है, फिर ये लाइन यहाँ पे आ गई, ये लाइन यहाँ पे आ गई, तो ये कंप्लीट एंगल क्या कहलाएंगे, अलग अलग जो भी एंगल है कंप्लीट एंगल क्या कहलाएंगे, एलिवेशन एंगल कहलाएंगे। ठीक है, दूसरा आपके पास क्या है कि हॉरिजॉन्टल एंगल। हॉरिजॉन्टल एंगल में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एंगल में होता है कि अगर कोई बंदा खड़ा है और उसके बाद में वो क्या है कि नीचे की साइड में देखे, क्या करे, यहाँ पे कोई बंदा खड़ा है और वो क्या करे, नीचे की साइड में देखे, तो इसके बीच में यानी बॉटम में जो भी एंगल बनेगा उस लाइन का वो हमेशा आपके पास क्या कहलाएगा, डिप्रेशन एंगल। ठीक है, क्या कहलाएगा, डिप्रेशन एंगल। और आज क्या कि हम कोशिश यही करेंगे कि कंप्लीट करें, वरना इस चैप्टर 9 को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे, हो सके तब तक एक ही पार्ट में। बाकी आपके पास जो एग्ज़ाम है मार्च में उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे कंप्लीट। ठीक है, तो आप देखो ये क्या हो गया, डिप्रेशन एंगल। डिप्रेशन एंगल कौन सा होता है, यदि बंदा आपका क्या है कि कोई भी अगर सीधा स्टैंड में बंदा खड़ा है और वो क्या कर रहा है कि नीचे की तरफ अगर देख रहा है तो उसके बीच में यानी बॉटम जो अपन लाइन है उसके बीच में जो भी एंगल बनता है वो हमेशा क्या कहलाता है, डिप्रेशन एंगल कहलाता है। और एलिवेशन एंगल ये होता है कि टॉप में जो भी एंगल बनता है वो हमेशा क्या कहलाएगा, एलिवेशन एंगल कहलाएगा। ठीक है, तो इसमें 2 ही एंगल है। दूसरी चीज़ क्या है कि देखो आपके पास क्या है कि अगर मान लो कोई लाइन है और ये आपके पास एंगल बन गया, यहाँ पे क्या है कि कोई हॉरिजॉन्टल लाइन एक और है, तो आपके पास ये क्या बन गया, डिप्रेशन एंगल बन गया, और ये क्या बन गया, एलिवेशन एंगल बन गया। ये क्या बन गया, एलिवेशन एंगल बन गया। तो देखो अगर आपके पास ये और ये दोनों अगर मान लो कि ये 30 डिग्री है तो ये भी कितना होगा, 30 डिग्री। ठीक है, तो एंगल दोनों कितने हो गए, 30 डिग्री, यानी ये दोनों एंगल क्या होंगे, हमेशा इक्वल होंगे। नॉर्मल हम मान सकते हैं कि मान लो कि आपके पास कोई डिप्रेशन एंगल बन रहा है तो उसी लाइन पे आपके पास जो एलिवेशन एंगल होगा वो हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, वो रहने का रीज़न भी ये है क्योंकि ये देखो जेड शेप में बन गया, और जेड शेप के अंदर जो भी एंगल बनता है वो कौन सा होता है, अल्टरनेट एंगल होता है, या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एकांतर कोण। हम क्या बोलेंगे इसको, एकांतर कोण। यानी उन्नयन कोण कब बनता है, जब किसी लाइन को स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कोई लाइन है, क्षैतिज कोई लाइन है, और वो उसके ऊपर क्या कि टॉप पे जो लाइन बनती है उसके बीच में जो भी एंगल बनेगा वो क्या कहलाएगा, उन्नयन कोण कहलाएगा। और अवनयन कोण वो होता है जिसमें आपके पास कोई क्या है कि स्तंभ के क्रम में खड़ा है और जो बॉटम में यानी नीचे की ओर जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा क्या कहलाएगा, अवनयन कोण कहलाएगा। दूसरी चीज़ है कि इसमें एलिवेशन और डिप्रेशन एंगल हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, तो अब हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे, और 9 के चैप्टर में आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 क्या स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या दिया है, ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। ठीक है, विच इज द टाइटली स्टिच्ड एट द टाइट फ्रॉम द टॉप ऑफ द वर्टिकल पोल ऑफ द ग्राउंड। ये कह रहा है कि कोस्टिकल आपके पास रस्सी है और उसको उसने 20 मीटर लंबी लॉन्ग को क्या किया, बांध दिया, और वो क्या कि एकदम टाइट बंधी हुई है। पोल टू द ग्राउंड, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल। ये कह रहा है कि उसका हाइट फाइंड आउट करो ऑफ द पोल इफ़ द एंगल मेड बाय द रोप, मतलब जो रोप है जो आपने रस्सी बांधी है वो विथ द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री,
यानी वो ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बनाती है, 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास फिगर दिया है, तो हम सोल्व करते हैं इसको। देखो अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो पहले फिगर बनाएंगे। हमें क्वेश्चन में क्या कहा था कि 20 मीटर लंबी रोप है। तो देखो ये हो गया आपके पास और ये डायग्राम बन गया। ठीक है, ए बी एंड सी। रोप आपकी कितनी लंबी है, 20 मीटर। कितनी लंबी है, 20 मीटर। अब देखो आपको क्या निकालना है, ये क्या आपके पास पोल है, पोल की हमें क्या निकालनी है, हाइट निकालनी है। ये क्या हो गया आपके पास, बेस है। ठीक है, तो देखो हमारे पास क्या कि जो भी हमें फाइंड आउट करना है, इसका एक लॉजिक छोटा सा समझो जो ट्रिक के अकॉर्डिंग, कि आपको ये नहीं सोचना है कि मेरे को यहाँ पे टेन लाना है या साइन आएगा या कोट आएगा, उसका सोचना नहीं है। आपको तो क्या करना है कि क्वेश्चन स्टार्ट करना है। जैसे हमारे पास क्या है कि हम सोचते हैं कि लेट द हाइट ऑफ द पोल, पोल की हाइट कितनी है, h। कितनी लेट कर ली हमने, h कर ली। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि रोप लेंथ ऑफ रोप की लेंथ कितनी है आपके पास, 20 मीटर। यानी हमारे पास गिवन क्या है कि ए बी तो हमने लेट किया है, वो तो कितना है, h है। और रोप की लेंथ यानी ए सी इक्वल टू हमारे पास कितना है, 20 मीटर है। अब देखो आपके पास दो चीज़ें हैं, ट्राइंगल में तीन चीज़ें होती हैं, एक तो परपेंडिकुलर, एक बेस और एक हाइपोटेनस। अगर हिंदी में बात करें तो आपके पास क्या होता है, लंब। दूसरा आपके पास क्या होता है, आधार। और तीसरा आपके पास क्या होता है, करण। ठीक है, तो आपके पास क्या रहेगा, लंब हो गया, आधार हो गया और क्या हो गया, करण हो गया। अब मेरे को क्या करना है, देखो आपको क्या करना है कि आपके पास जो भी फाइंड आउट करना है, तो आप एक काम करो, एक तो वो लिखो जिसको आपको फाइंड आउट करना है। यानी मेरे को क्या निकालना है, लंब निकालना है, या मेरे को क्या निकालना है, परपेंडिकुलर निकालना है। ठीक है, नीचे वो डिजिट लिख लो या वो लेंथ लिखो जो आपको फाइंड या गिवन है। गिवन आपके पास क्या है, करण है, और दूसरा आपके पास क्या है, एच यानी हाइपोटेनस इंग्लिश मीडियम में। ठीक है, तो अब देखो मैं लिखता हूँ कि मेरे पास क्या है, P अपॉन एच। P अपॉन क्या है, एच है। यानी पंडित है क्या, हमने 8.1 के इंट्रोडक्शन में लर्न किया था ना, थोड़ा सा रिपीट कर लेते हैं कि हमारे पास क्या था, साइन थीटा इक्वल टू हमने क्या किया था, पंडित है क्या, साइन थीटा इक्वल टू क्या किया था, पंडित है क्या। कोस थीटा इक्वल टू हमने क्या किया, बद्री है क्या। तो साइन ने क्या पूछा, पंडित है क्या। कोस ने कहा कि पंडित नहीं है, बद्री है। तो 10 रुपीज़ का क्या कर दो, प्रसाद बांट दो। क्या कर दो, प्रसाद बांट दो। यानी साइन थीटा पंडित है क्या, कोस थीटा बद्री है क्या, 10 रुपीज़ का क्या बांटना है, प्रसाद बांट दो। ठीक है, तो P अपॉन एच हमारे पास क्या होता है, टेन थीटा। P अपॉन हमारे पास क्या नहीं सॉरी P अपॉन एच होता है हमारे पास साइन थीटा। क्या होता है, साइन थीटा। यानी पंडित है क्या, P की वैल्यू कितनी है, ए बी। एच की वैल्यू कितनी है, ए सी। ठीक है, तो थीटा इक्वल टू कितना दिया है, देखो थीटा उसने क्वेश्चन में दिया है 30 डिग्री, कि वो रस्सी है उसके साथ कितना एंगल बनाती है, 30 डिग्री। यानी थीटा इक्वल टू आपके पास है 30 डिग्री। ठीक है, अब देखो साइन 30 इक्वल टू ए बी कितना है, एच। बी एच सी कितना है, 20। तो साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी है, 1/2 इक्वल टू एच अपॉन 20। तो एच इक्वल टू क्या आ जाएगा, 20/2, यानी कितना आ गया, 10 मीटर। कितना आ गया, 10 मीटर। एच इक्वल टू 10 मीटर। तो हमारे पास क्या होगा, द हाइट ऑफ पोल कितना हो गया, 10 मीटर। ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखो 2 नंबर क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। जो मैं इंपॉर्टेंट बताऊं वो उसका ये ध्यान में रखना है कि वो जो भी इंपॉर्टेंट है वो अभी जो एग्ज़ाम है 2023 अभी 16 मार्च से जो स्टार्ट हो रही हैं उनके लिए है। ठीक है,
तो आपके पास क्या है, देखो ए ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म, यानी एक क्या कह रहा है कि एक पेड़ है वो आंधी आने से, स्टॉर्म मतलब क्या होता है, आंधी आने से टूट गया, एंड द ब्रोकन पार्ट, जो ब्रोकन पार्ट है बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच द ग्राउंड मेकिंग एंड एंगल 30 डिग्री, यानी आपके पास जो पेड़ था वो टूट गया, और जहाँ से वो टूट के बाद में जो पेड़ का टॉप था, यानी पेड़ का जो सिरा था, टहनिया का लास्ट था, वो क्या हुआ कि ग्राउंड को टच कर गया। अब क्या कह रहा है, देन डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, यानी ये कह रहा है कि जो डिस्टेंस है फुट ऑफ द ट्री, यानी पेड़ के पास से जो डिस्टेंस है, फाइंड वेयर द टॉप टच द ग्राउंड इज 8 मीटर, यानी जहाँ पे पेड़ की टहनी ने टच किया है, टॉप सिरे ने टच किया है, उससे लेके पेड़ के बाद के बीच की डिस्टेंस, यानी फुट ऑफ द ट्री एंड वो टचिंग पॉइंट जो है उसके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 8 मीटर है, सॉरी। फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री, आपको क्या करना है, पेड़ की हाइट निकालनी है। चलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन देखो, उसने क्या कहा कि एक पेड़ था जो आंधी के कारण टूट गया, तो हम एक पेड़ बना लेते हैं, पेड़ बनाएंगे, ये देखो ये एक पेड़ हो गया, ठीक है, ये क्या हो गया, एक पेड़ हो गया, थोड़ा और लंबा कर देते हैं, और ये ठीक है। अगर ये पेड़ यहाँ से टूट गया, क्या हुआ, यहाँ से पेड़ टूट के जो पेड़ का टॉप है वो यहाँ पे इसको क्या कर गया, टच कर गया, ठीक है। तो कह रहा है कि ये दोनों डिस्टेंस है, ये कितनी है, 8 मीटर है, मेरे को पेड़ की हाइट फाइंड आउट करनी है, यानी ये भी कितनी होगी, लेट कर लेंगे h, और ये मान लेते हैं कितना है, x, ये कितना है, x है, ठीक है। तो ये x है आपके पास, और ये कितना है, h है, तो आपके पास क्या हुआ कि कंप्लीट क्वेश्चन हो जाएगा। अब देखो अगर मेरे पास ये h है और ये कितनी है, x है, तो ये भी कितनी होगी, x ही तो होगी, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ a b c, और ये क्या आ जाएगा, d, ठीक है। अब देखो a और d के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी लेट कर ली हमने, x, और जो a और b है उसको कितना मान लिया, h। हमें क्या कर रहा है कि पेड़ की टोटल डिस्टेंस निकालनी है, सॉरी टोटल हाइट निकालनी है। अगर पेड़ की टोटल हाइट निकालनी है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, AB प्लस AD, पेड़ की टोटल हाइट कितनी हो जाएगी, AB प्लस AD। चलो तो सोल्व करते हैं। आपके पास क्या है, लेट द टोटल हाइट ऑफ द ट्री, टोटल हाइट ऑफ द ट्री कितनी है, dB, कितनी है, dB इक्वल टू कितना होगा आपके पास, AB प्लस AD, AB की वैल्यू कितनी है आपके पास, H, AD की वैल्यू कितनी है, X, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप करते हैं। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास क्या रहेगा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि पहले आपको ये देखना है कि गिवन क्या है और आपको फाइंड आउट क्या करना है। अब देखो सबसे पहले मैं ये करता हूँ कि h की वैल्यू निकालता हूँ। h की वैल्यू निकालने के लिए मेरे को क्या है, ये p, ये क्या है b, और ये क्या है h। तो मेरे को अगर p की वैल्यू अननोन है, यानी फाइंड आउट किसकी वैल्यू करनी है, p की, और किसकी वैल्यू दे रखी है, b की। तो देखो p की वैल्यू अगर मेरे को निकालनी है तो मेरे पास क्या हो जाएगा, p अपॉन b, क्या आ जाएगा, p अपॉन b, यानी पैसे बांट दो, प्रसाद बांट दो, और अगर प्रसाद बांट दो तो कितने रुपीज़ की बांटोगे, 10 रुपीज़ की। कितने रुपीज़ की बांटोगे, 10 रुपीज़ की। अब देखो p अपॉन b, तो आपको थीटा कितना दिया है, थीटा उसने दिया है 30 डिग्री, थीटा कितना दिया, 30 डिग्री। अब p अपॉन b, p की वैल्यू कितनी है, AB अपॉन b की वैल्यू कितनी है, BC, tan कितना है, tan थीटा, थीटा की वैल्यू आपके पास कितनी है, 30 डिग्री है, तो tan क्या आ गया, 30 डिग्री इक्वल टू ये कितना है, AB हमने क्या किया था, H, BC कितनी है, 8, tan 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 अपॉन √3 इक्वल टू H अपॉन 8, तो H इक्वल टू कितना आ जाएगा, 8 अपॉन √3 मीटर। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है।
अब सेकंड देखते हैं। देखो सेकंड में हमें क्या करना है कि अक्स की वैल्यू निकालनी है, और क्या दे रखा हमें बी, यानी मेरे को सॉरी इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब सेकंड करेंगे हम इन ट्राइंगल ए बी सी में। ए बी सी में आपके पास देखो क्या हो जाएगा, आपको क्या निकालना है, एच अपॉन बी। एच अपॉन बी क्या होता है, सेक थीटा। किसका रेसिप्रोकल है, कोस का। तो सेक थीटा इक्वल टू एच अपॉन बी, यानी एच की वैल्यू कितनी है आपके पास, ए सी, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 8। ठीक है, या पहले बी ए सी अपॉन बी सी लिख दो, नेक्स्ट स्टेप में सोल्व कर लेंगे। थीटा की वैल्यू आपके पास वही है, कितनी है 30 डिग्री, यानी सेक 30 डिग्री इक्वल टू ए सी कितना है एक्स, बी सी कितना है आपके पास 8 मीटर, कितना है 8 मीटर। तो आपके पास क्या हो जाएगा, सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 2/√3, 2/√3 इक्वल टू x अपॉन 8, कितना हो जाएगा x अपॉन 8, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आएगा 8 इंटू 2/√3 इक्वल टू x। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, x इक्वल टू 16/√3। ये क्वेश्चन नंबर 2। अब यहाँ पे लिखेंगे टोटल हाइट ऑफ ट्री। टोटल हाइट ऑफ ट्री क्या है अपने पास, बी डी इक्वल टू ए बी प्लस ए डी। बी डी ए बी कितना है एच है, ए डी कितना है एक्स है। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आपका क्या हो जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी आई थी आपके पास, यानी एच की वैल्यू कितनी आई 8/√3 प्लस एक्स की वैल्यू कितनी थी 16/√3। एलसीएम आ जाएगा कितना √3, तो आपके पास क्या हो गया 8 + 16 यानी 24/√3। अब देखो आपको 10th में एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपके पास क्लास 10th में कोई भी रूट में यानी डिनोमिनेटर या हर में आपके पास क्या नहीं रहेगा, रूट की वैल्यू नहीं रहेगी। अगर रूट आपको 100% क्या करना है, हटाना है, तो हम क्या करेंगे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। तो आपके पास क्या हो जाएगा 24√3/3, 3 ऐड जा 24 यानी 8√3 मीटर। तो द हाइट ऑफ द ट्री कितनी आ गई 8√3 मीटर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स ऑफ द चिल्ड्रेन टू प्ले इन ए पार्क। यानी कोई कॉन्ट्रैक्टर है और वो प्लान्स कर रहा है कि मेरे को इंस्टॉल करनी है 2 स्लाइड्स। मेरे को क्या करना है 2 स्लाइड्स, मतलब पार्क में जाते हो तो आप देखते हो 2 स्लाइड्स, मतलब स्लाइड्स जो होती हैं वो चिल्ड्रेंस के लिए क्या करना है पार्क में इंस्टॉल करनी है। फॉर द चिल्ड्रेन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, एक तो क्या है कि 5 ईयर्स के कम। सी प्रिपेयर टू हैव द स्लाइड हुज द टॉप एट हाइट ऑफ 1.5 मीटर। ये कह रहा है कि जो स्लाइड 5 वर्ष के बच्चे को बनानी है उसकी हाइट कितनी होगी 1.5 मीटर। एंड सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड में वो कह रहा है कि इन इंक्लाइन एट एंगल ऑफ 30 डिग्री, यानी वो उसके बीच में कितना एंगल बनाती है स्लाइड 30 डिग्री टू द ग्राउंड। वेयर फॉर एल्डर चिल्ड्रेन सी वांट टू हैव ए स्टेप स्लाइड एट द हाइट ऑफ 3 मीटर, 3 मीटर हाइट की एक और स्लाइड बनानी है। एंड इंक्लिन्ड एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री टू द ग्राउंड, जो क्या है ग्राउंड के साथ कितने डिग्री एंगल बनाती है 60 डिग्री। व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द स्लाइड इन ईच केस, यानी उसके स्लाइड की लेंथ इस एच केस में कितनी होगी। तो चलो सोल्व करते हैं।
अब देखो आपके पास क्या है कि 5 ईयर्स के लिए अगर बनाते हैं तो आपके पास क्या हो गया, स्लाइड देखो ये हो गया और ये बना दी, ये स्लाइड की लगा दिया, ये क्या आपके पास स्लाइड है, इसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर, कितनी है 1.5 मीटर, और एंगल कितना है इसका 30 डिग्री, एंगल कितना है 30 डिग्री, यानी ए बी एंड सी। ठीक है, तो ये स्लाइड हो गई। हमें किसकी लेंथ निकालनी थी, लेंथ ऑफ स्लाइड ऑफ ईच केस, मतलब अदर अलग अलग केस में। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड ए सी इक्वल टू कितनी है एक्स, यानी हमने इसकी स्लाइड की लेंथ कितनी मान ली, एक्स मान ली। ठीक है, अब देखो क्या गिवन है हमारे पास, हाइट ऑफ स्लाइड, स्लाइड की हाइट कितनी है एच इक्वल टू 1.5 मीटर, हाइट कितनी है 1.5 मीटर, एंगल थीटा इक्वल टू कितना है 30 डिग्री। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया कि इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में हमारे पास क्या होगा, तो देखो हमें क्या निकालना है, स्लाइड की लेंथ निकालनी है, ये लाइन स्लाइड की लेंथ लिख देते हैं, कौन है एच, हमें क्या गिवन है पी, हमें क्या गिवन है पी या पी अपॉन एच, एक ही बात है। तो देखो एच अपॉन पी, या हम क्या कर सकते हैं सेकंड कंडीशन इसमें लगा सकते हैं कि पी अपॉन एच, यानी आपको इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, सेम आंसर आएगा, चाहे आप एच अपॉन यानी आपको फाइंड आउट करना है उसको ऊपर लिख दो, या आपको गिवन है उसको ऊपर लिख दो, इससे कोई भी आंसर पे क्या नहीं होता, इफेक्ट नहीं पड़ना। तो हम क्या करेंगे, हम सीधा सिंपल हमें लर्न है, तो P अपॉन एच, यानी पंडित है क्या, पंडित है का मतलब क्या हो गया, साइन कहता है, ये बात कौन कह रहा है, क्योंकि 8.1 में हमने लर्न कर ली कि साइन क्या कहता है कि पंडित है क्या, P की वैल्यू कितनी है ए बी, एच की वैल्यू कितनी है ए सी। अब देखो आपके पास क्या रहेगा, साइन वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 डिग्री इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5, ए बी की वैल्यू कितनी है 1.5, इसकी वैल्यू कितनी है एच। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट करते हैं, साइन 30 की वैल्यू 1/2 इक्वल टू 1.5 अपॉन एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो x इक्वल टू क्या आएगा 1.5 इंटू 2, यानी 3.0 मीटर। तो हमारे पास क्या आ गया, लेंथ ऑफ स्लाइड इक्वल टू 3 मीटर। ये तो क्या था हमारा केस फर्स्ट था। अब देखो केस सेकंड, केस सेकंड में हमें क्या कह रहा है, केस सेकंड में कह रहा है कि इसकी हाइट कितनी हो 3 मीटर, 1.5 की जगह कितना हो गया 3 मीटर। वहाँ पर भी क्या करना हमें, स्लाइड की लेंथ ही निकालनी है, यानी हम इसको अलग ट्राइंगल ले लेते हैं पी क्यू एंड आर। ये क्या दिया हमारे ट्राइंगल में पी, ये क्या है बेस एंड ये क्या है हाइपोटेनस। अब देखो हमें वही निकालना है, तो हम क्या करेंगे, लेट द लेंथ ऑफ स्लाइड, लेंथ ऑफ स्लाइड पी आर इक्वल टू कितनी मान ली हमने एक्स। ठीक है, अब करते हैं इन ट्राइंगल पी क्यू आर, इन ट्राइंगल पी क्यू आर में आपके पास क्या हो जाएगा P अपॉन एच, पंडित है क्या, पंडित कहाँ है, कौन पूछ रहा था साइन, यानी साइन थीटा। P की वैल्यू आपके पास कितनी है पी क्यू अपॉन पी आर। ठीक है, तो साइन एंगल कितना है, एंगल इसमें कितना था 60 डिग्री,
तो एंगल हमने कितना लिख दिया 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी क्यू, पी क्यू कितना है 3/h, h कितना माना हमने x, ठीक है। तो इसकी वैल्यू कितनी होती है √3/2 इक्वल टू 3/x। तो आपके पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपके पास क्या आएगा x इक्वल टू 3 × 2/√3। अब मैंने क्या कहा था कि जस्ट पीछे वाले क्वेश्चन में भी मैंने बोला था कि हमारे पास क्या नहीं होगा, कोई भी आंसर अपॉन में किस में नहीं होगा, रूट में। तो हमारे पास क्या बन गया 6/√3। तो हम √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और √3 से क्या कर देंगे डिवाइड कर देंगे। याद रखना है 10th क्लास में कोई भी क्वेश्चन हो, आपको अगर नीचे अंडर में है तो या तो उसका रेशनलाइज करना है या फिर आप क्या करोगे ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड करके रूट को मतलब क्या करना है आपको कैंसिल करना है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 6√3/3, 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6 यानी 2√3 मीटर। ये क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, एलिवेशन एंगल है टॉप ऑफ द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर, यानी जो पॉइंट है वो क्या है आपके पास 30 मीटर फुट ऑफ द टावर से है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। तो देखो हमें क्या गिवन है कि एक टावर है, ये हमने एक टावर बना लिया, इससे जो पॉइंट है टॉप ऑफ से वो इस यहाँ पे ये कितनी डिस्टेंस पे है 30 मीटर। कितनी डिस्टेंस पे 30 मीटर। कह रहा है कि ये इसके साथ एलिवेशन एंगल जो बना रहा है वो कितना है इसका 30 डिग्री। कितना है 30 डिग्री। तो चलो हम करते हैं A, B एंड C। क्या पूछा है हाइट ऑफ द टावर, यानी हम इसको इसके हाइट टावर की कितनी मान लेते हैं h। कितनी मान लेंगे h। क्वेश्चन सोल्व करते हैं। लेट द हाइट ऑफ द टावर, लेट द हाइट ऑफ द टावर AB इक्वल टू कितना है h। AB इक्वल टू कितना आपका h, ठीक है। अब दूसरा देखो, और BC कितना दिया आपको 30 मीटर, एंगल कितना दिया थीटा आपको 30 डिग्री, एंगल कितना दिया उसने 30 डिग्री। अब देखो इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में आपके पास क्या है, देखो हमें क्या निकालना है हाइट निकालनी है, यानी हमें क्या निकालना है P, हमें क्या दे रखा है B, हमें क्या दे रखा है B, यानी प्रसाद बांट दो। प्रसाद कितने रुपए की बांटते हैं हम हर बार 10 रुपीज़ की, यानी tan थीटा। P की वैल्यू कितनी है AB अपॉन में क्या आ जाएगा BC। तो आपके पास क्या आ गया tan 30 डिग्री इक्वल टू AB कितना है H, BC कितना है 30। तो tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 इक्वल टू H/30, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक। तो आपके पास क्या आ जाएगा H इक्वल टू 30/√3, यानी √3 × √3 क्या जाएगा 30 × √3/3, 3 10 जा 30, यानी 10√3 मीटर। ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ए काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 60 मीटर, यानी ये कह रहा है कि कोई पतंग है और वो पतंग कितने अब ग्राउंड से कितने ऊपर है 60 मीटर है। द स्ट्रिंग अटैच एट द काइट इज द टेम्परेली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, यानी जो स्टिचिंग जैसे मतलब उसका जो धागा है वो टेम्परेरी फॉर्म में आपने क्या किया ग्राउंड पे कोई पॉइंट है वहाँ पे बांध दिया, ठीक है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विथ द ग्राउंड इज 60 डिग्री, यानी वो जो धागा है वो ग्राउंड के पॉइंट के साथ कितने डिग्री एंगल बनाता है 30 डिग्री नहीं सॉरी 60 डिग्री। फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग
यानी आपको फाइंड करना है लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, अज्यूम दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। देखो हम पतंग उड़ाते हैं तो आपके पास क्या होता है, जो भी आपके पास धागा होता है वो क्या है कि जब पतंग जितना जितना ऊपर जाता रहता है तो बीच में क्या है कि लूज हो जाता है। ये कह रहा है कि आपको ये अज्यूम करना है कि वो धागा कहीं पर भी क्या नहीं है, लूज नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन सोल्व करते हैं। तो क्वेश्चन में हमें उसने क्या दिया है, कह रहा है कि कोई पतंग है, ये पतंग हो गई। ठीक है, ये पतंग ग्राउंड से कितने मीटर ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर। कितने ऊपर उड़ रहा है, 60 मीटर है। ये कह रहा है कि यहाँ पे कोई पॉइंट है, जिस पॉइंट पे ये बंधा हुआ है, यानी हम कोई पॉइंट मान लेते हैं, और ये स्ट्रिंग यानी जो धागा है ये कह रहा है कि कंप्लीट फॉर्म में क्या है, टाइट है, यानी कहीं से भी क्या नहीं है, लूज नहीं है, यानी ए बी एंड सी। और जो स्ट्रिंग है वो पॉइंट और ग्राउंड के साथ में कितने डिग्री एंगल बनाती है, 60 डिग्री। आपको क्या निकाल के देना है कि फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, यानी आपको स्ट्रिंग की क्या निकालनी है, लेंथ निकालनी है, यानी इसकी लेंथ हम क्या मान लेंगे, x। ठीक है, तो सोल्व करते हैं। सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या हो जाएगा, लेट द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग AC इक्वल टू कितना आपके पास, x। ठीक है, और AB इक्वल टू आपको कितना दिया है, 60 मीटर। ठीक है, थीटा इक्वल टू आपको कितना दिया है, 60 डिग्री। ठीक है, अब सोल्व करते हैं। इन ट्राइंगल ए बी एंड सी, इन ट्राइंगल ए बी सी में देखो आपके पास क्या रहेगा, P, यानी P क्या दे रखा आपको निकालना है, H, यानी P अपॉन H। पंडित है क्या, कौन कहता है, साइन। देखो इसका जो नए बच्चे हैं अगर वो इस ट्रिक को देखना चाहते हैं तो 8.1 का इंट्रोडक्शन देखिए, उसमें मैंने कंप्लीट समझाई है ट्रिक कि आपको याद कैसे रखना है। ठीक है, तो P अपॉन H, P की वैल्यू कितनी है आपके पास, AB, H क्या है, AC साइन थीटा का साइन थीटा। वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास कितना आ जाएगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू AB 60 अपॉन x। साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, √3 अपॉन 2 इक्वल टू 60 अपॉन x। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा, x इक्वल टू 60 इंटू 2 अपॉन √3। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, 120 अपॉन √3 इंटू √3 तो आपके पास क्या आ जाएगा, 120 √3 अपॉन 3, तो कितना आएगा, 40। ठीक है, तो x इक्वल टू कितना आ गया, 40√3 मीटर। तो नीचे 100% लिखना है ये, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज 40√3 मीटर। ये आपका आंसर है 5th क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया देखो, ए 1.5 मीटर टॉल बॉय, कोई लड़का है जिसके कितनी है, 1.5 मीटर है। 1.5 मीटर कम नहीं होती है क्योंकि ये मीटर में है, यानी आप अगर फुट में करोगे तो 5 फुट ऊपर 3 5 जब 50 यानी 5 फीट हो जाएगी। ठीक है, स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस फ्रॉम 30 मीटर टॉल बिल्डिंग, यानी बिल्डिंग से क्या है वो 30 मीटर दूर खड़ा हुआ है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम द हिज आइज, उसकी आँखों से, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीज द 30 to 60 एज ही वॉक टावर्ड्स द बिल्डिंग, यानी वो बिल्डिंग की तरफ जैसे जैसे आता जाता है तो एंगल में क्या होता है, इंक्रीज होता रहता है। 30 डिग्री से कितना एंगल बन जाता है, 60 डिग्री। फाइंड द डिस्टेंस, आपको डिस्टेंस निकालनी है। ही वॉक टावर्ड द बिल्डिंग, यानी वो बिल्डिंग से तक वहाँ पे जो एंगल इंक्रीज हुआ 60 डिग्री, वहाँ तक कितनी डिस्टेंस उसने कवर्ड की। ठीक है, तो अब हम बना के देखते हैं कि आपके पास क्या कह रहा है कि 1.5 मीटर है। ठीक है,
अब देखो पहले डायग्राम समझते हैं। क्या कहा उसने कि एक 1.5 मीटर का कोई लड़का है, यानी वो कितना लंबा है 1.5 मीटर, यानी ये हो गया, ठीक है। वो 30 मीटर लंबी बिल्डिंग, यानी ये यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट बिल्डिंग कितनी है 30 मीटर, हाइट कितनी है उसकी 30 मीटर। कह रहा कि आँख के साथ वो यहाँ से एंगल कितने डिग्री बनाता है 30 डिग्री। कितने डिग्री बनाया उसने 30 डिग्री। फिर वो कह रहा है कि वो बिल्डिंग की तरफ चलता है और बिल्डिंग की तरफ चलता है और जब एंगल 60 डिग्री इंक्रीज हो जाता है, कितने डिग्री 60 डिग्री, यानी यहाँ पे उसने कितना बना दिया 60 डिग्री, ठीक है। तो हम क्या अपने अब देखो मेरे पास क्या कि ये आँख है, तो उसका देखो हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हो गई, ये हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी हुई, ये हुई। तो ये हाइट तो कम हो ही जाएगी बिल्डिंग की। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, बिल्डिंग की हाइट यहाँ से निकालेंगे 30 मीटर, 30 माइनस 1.5 यानी कितना आ जाएगा 28.5, ठीक है। कहाँ तक, ये बिल्डिंग यहाँ तक। अब देखो A B C और D, ये माइनस क्यों की है, क्योंकि उसकी हाइट कितनी है 1.5 मीटर है। और नॉर्मली क्या कि मैथमेटिकल जब आप हाइट लेते हो ना तो हमारी हाइट आंखों तक होती है, उससे ऊपर की हाइट हम काउंट नहीं करते। वैसे नॉर्मल अगर हम करते हैं तो वो तो कंप्लीट हाइट लेते हैं, लेकिन मैथ के अकॉर्डिंग आपकी हाइट कहाँ तक होती है, आँखों तक, आइज़ तक, ठीक है। तो ये देखो यहाँ तक उसके यहाँ पे आइस थी और यहाँ पे आइस ने उसके बिल्डिंग के टॉप के साथ कितने डिग्री एंगल बनाया 30, यानी ये तो हमारे पोर्शन किसी भी काम का नहीं है, क्योंकि एंगल कहाँ पे बना रहा है वो यहाँ पे। तो उसका बेस क्या हो गया, यही है। तो हमने क्या किया 30 में से 1.5 माइनस किया तो कितना आ गया 28.5। अब मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस कितनी है x है और ये डिस्टेंस कितनी है y है। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, अक्स की। हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, x। तो देखो द डिस्टेंस ऑफ सी डी इक्वल टू कितनी है आपके पास x है। दूसरा डिस्टेंस आपके पास कौन सा है बी सी इक्वल टू आपके पास कितना है y, ठीक है। हाइट ऑफ बिल्डिंग h इक्वल टू कितनी आ जाएगी 30 माइनस 1.5 यानी कितनी आएगी आपके पास 28.5, ठीक है, मीटर। अब देखो हमारे पास दो ट्रायंगल बन गए। पहला हम ट्रायंगल लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी में आपके पास क्या रहेगा P अपॉन बी, यानी प्रसाद बांट दो। एक चीज़ और ख़ास बताता हूँ कि आपके पास क्या कि दोनों एंगल आ जाते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री। याद रखना हमेशा कि आपके 10th के जो 9 की एक्सरसाइज है सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही होती है कि आपको ये पता नहीं चलता कि 30 डिग्री कहाँ पे बना है और 60 डिग्री कहाँ पे बना है। तो मैं आपको एक सिंपल से बताता हूँ कि आपके पास जो बाहर एंगल बनेगा ना वो हमेशा छोटा एंगल होगा और अंदर जो बनेगा वो हमेशा बड़ा एंगल होगा। ये आपको ट्रिक लगानी है। आप किसी भी क्वेश्चन में लगा के देख लो कि आपके पास जो बाहर की तरफ एंगल बनेगा वो हमेशा छोटा एंगल होगा, अंदर जो बनेगा वो हमेशा क्या होगा बड़ा एंगल होगा। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि 30 दे दिया फिर 45 दे दिया, कौन सा किसके साथ बनेगा, नहीं। दोनों एंगल अगर एक साथ बनते हैं एंगल तो आपके पास बाहर हमेशा छोटा होगा और अंदर हमेशा क्या होगा बड़ा होगा। तो आपके पास क्या हो गया tan थीटा, ठीक है। तो tan थीटा का tan थीटा इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है ए बी और ये कितना आ जाएगा बी सी। ए बी की वैल्यू है 28.5, बी सी की वैल्यू आपके पास वाई। एंगल कितना बना रहा है 60 डिग्री, एंगल कितना है 60 डिग्री। तो आपके पास क्या बनेगा, इसकी वैल्यू कितनी है √3 इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं तो आपके पास क्या आ जाएगा y इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड में देखो, सेकंड में कौन सा ट्रायंगल लेंगे हम ए बी एंड डी। तो आपके पास क्या हो जाएगा इन ट्रायंगल ए बी डी। इन ट्रायंगल ए बी डी में क्या आएगा आपके पास, देखो आपके पास ए बी डी में क्या है P अपॉन
बी, यानी आपके पास आ जाएगा टेन थीटा पी अपॉन बी। पी की वैल्यू कितनी है, ए बी, और बी की वैल्यू कितनी है, देखो बी सी प्लस सी डी। ठीक है, तो थीटा आपके पास कितना है, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, यानी आपके पास आ जाएगा टेन 30 डिग्री इक्वल टू ए बी। ए बी कितना है 28.5, बी सी कितना है वाई, और सी डी कितना है एक्स। सी डी कितना है एक्स है, बी सी कितना है वाई है। तो अब हम सॉल्व करें तो आपके पास इसकी वैल्यू कितनी है 1/√3 इक्वल टू 28.5 अपॉन वाई प्लस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा x प्लस वाई इक्वल टू 28.5 इंटू √3। अब देखो ये इक्वेशन नंबर क्या हो गई 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड से क्या हो जाएगा, फर्स्ट से वैल्यू रख देंगे x प्लस 28.5 अपॉन √3 इक्वल टू 28.5 √3। तो x इक्वल टू आपके पास क्या आएगा, x इक्वल टू 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन √3। देखो इन दोनों में से क्या आ जाएगा, इसके नीचे अपॉन में क्या है 1 है, तो आपके पास 28.5 क्या आ गया कॉमन आ गया, तो 28.5 क्या आ गया आपके पास कॉमन आ गया। आपके पास क्या बच गया √3 माइनस 1 अपॉन √3। तो x इक्वल टू आपके पास क्या बनेगा 28.5 इंटू 3 माइनस 1 अपॉन √3, क्योंकि √3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 3 आएगा। तो आपके पास क्या बन गया, अब ये आ जाएगा 28.5 इंटू 2 अपॉन √3, 28.5 इंटू √2 2 इंटू √3। और मैंने जस्ट हर क्वेश्चन में बता रहा हूँ कि नीचे आपके पास क्या नहीं रहेगा √3 नहीं रहेगा, तो आपके पास क्या आ जाएगा 28.5 इंटू ये करोगे तो कितना आएगा 57 अपॉन √3 इंटू √3 अपॉन √3। तो आपके पास कितना आ गया 57 √3 अपॉन 3 से इसको कैंसिल करोगे तो कितना आएगा 19, यानी 19√3 मीटर, 19√3 मीटर। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द टॉप ए ट्रांसमिशन टावर फिक्स एट द टॉप ऑफ 20 मीटर हाइट बिल्डिंग। ये कह रहा है कि एक पॉइंट के ग्राउंड के ऊपर आपके पास क्या है कि एक ट्रांसमीटर टावर है ना वो फिक्स किया गया है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है 20 मीटर है और एंगल कितना है 45 एंड 60 डिग्री रिस्पेक्टली फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। यानी फ्रॉम ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के पॉइंट से आपके पास द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बॉटम, यानी ये कह रहा है कि आपके एलिवेशन एंगल जो बॉटम का है एंड टॉप ए ट्रांसमीटर टावर, यानी टॉप और ट्रांसमीटर, यानी आपके पास बिल्डिंग का जो टॉप है उसके साथ और उसके ग्राउंड में पॉइंट के साथ एंगल जो टावर 20 मीटर हाइट बिल्डिंग के ऊपर ट्रांसमिट किया गया है वो एंगल कितना बना रहा है 45 एंड 60 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर, यानी आपको क्या निकालना है हाइट ऑफ टावर, टावर की हाइट निकालनी है। चलो निकालते हैं। तो देखो एक पहले बिल्डिंग बनाते हैं, कितना है ये क्वेश्चन नंबर 7। तो आपके पास देखो ये बिल्डिंग हो गई, ठीक है। बिल्डिंग के टॉप के साथ ये कितने डिग्री एंगल बनाता है, बिल्डिंग के टॉप के साथ ये 45 डिग्री बनाता है। कितना बनाता है 45 डिग्री, ठीक है। क्या कह रहा है कि इस बिल्डिंग के ऊपर आपको एक टावर लगाया है जो इस पॉइंट के साथ में कितने डिग्री एंगल बनाता है 60 डिग्री। कितना 60 डिग्री, यानी ए बी सी और डी। कह रहा है कि हाइट ऑफ टावर, आपको टावर की हाइट निकालनी है और बिल्डिंग की हाइट आपके पास कितनी है 20 मीटर, ठीक है। ये कितनी लेट कर लेते हैं x, ठीक है। तो देखो
let the height of tower इक्वल टू कितनी है आपके पास, ए बी कितनी आए आपके पास एच, और सी डी इक्वल टू कितनी है एक्स, सी डी इक्वल टू कितनी है एक्स है। तो आपके पास क्या रहे, देखो आपको एक चीज़ और बताता हूँ, चाहे बिल्डिंग के ऊपर टावर लगाया हो या कुछ भी लगाया हो, जब आपको टोटल हाइट पूछी हो तो आपको क्या करना है, इसको और इसको दोनों के वैल्यू को क्या करना है, प्लस करना है। यानी बिल्डिंग के ऊपर चाहे टावर बनाया हो या कुछ भी किया हो, टावर के ऊपर कुछ भी रखा हो, यानी अगर 2 स्टेप बन गई तो आपको 100% क्या करना है, इसको प्लस करना है, ये याद रखना है हर क्वेश्चन में। तो आपके पास क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल लेंगे, बी सी एंड डी, इन ट्राइंगल बी सी डी में आपके पास क्या रहेगा, P अपॉन बी, यानी टेन थीटा इक्वल टू P अपॉन बी। पी की वैल्यू कितनी है BC और इसकी वैल्यू कितनी है CD। थीटा कितना आपके पास 45 डिग्री, वैल्यू पुट करो, 10 45 कितना है 1, BC कितना आ गया 20, CD कितना आपका x, तो x इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर, x इक्वल टू कितना आ गया 20 मीटर। सेकंड देखो, इन ट्राइंगल ए सी और डी, इन ट्राइंगल ए सी डी, वही आपके पास P अपॉन क्या आएगा P अपॉन बी, यानी प्रतिशत बांट दो कितने रुपए की 10 की, P की वैल्यू कितनी है ए सी अपॉन क्या है सी डी इक्वल टू 10 कितना है 60 डिग्री। अब आपके पास देखो क्या बना, 10 60 डिग्री इक्वल टू ए सी किसको मिला के बनी है, ए सी देखो ए बी प्लस बी सी, यानी ए बी प्लस बी सी अपॉन सी डी। ए बी की वैल्यू हमने कितनी मानी एच, बी सी हमारे पास कितनी है 20, सी डी हमारे पास कितनी है एक्स। 10 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है √3, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू एच प्लस 20 अपॉन √3, x इक्वल टू, ठीक है। तो आपके पास देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से आप क्या करोगे, देखो वैल्यू पुट करते हैं, देखो यहाँ पर भी किसकी वैल्यू है x की वैल्यू है, और ये भी क्या है x की वैल्यू, तो दोनों वैल्यू सेम हो गई। तो आपके पास क्या आएगा h प्लस 20 अपॉन √3 इक्वल टू 20, तो h इक्वल टू क्या आ गया h प्लस 20 इक्वल टू 20√3, तो h इक्वल टू आ गया 20√3 माइनस का 20, तो h इक्वल टू आपके पास आ जाएगा 20 कॉमन ले लेंगे तो आपके पास क्या आएगा √3 माइनस 1, ठीक है मीटर। आपके पास क्या आ जाएगा 20 इंटू √3 माइनस 1, द हाइट ऑफ द टावर की हाइट कितने आ गई 20 इंटू √3 माइनस 1 मीटर, ये आंसर आ गया, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 8 to 16 कल सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके पार्ट 2 में आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 to 16। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है, और नोटिफिकेशन ऑन रखें, जिसके कारण जो भी अभी सारी वीडियो चालू हो गई हैं तो आपके पास कंप्लीट वीडियोज आ रही हैं, कंप्लीट चैप्टर्स की आएंगी, जो हार्ड चैप्टर हैं इसके बाद में 9 के बाद में 12 का चैप्टर कराएंगे, उसके बाद में 13 का चैप्टर कराएंगे। तो आप नोटिफिकेशन ऑन रखिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ठीक है। गुरु दक्षिणा में यही होता है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन क्या कर दो ऑन कर दो। ओके, थैंक यू, गुड नाइट।